हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सीबीएसई क्लास 9 का नेक्स्ट मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके पहले के टॉपिक के मैंने वीडियोस अपलोड किए, आपने नहीं देखा तो उधर जाके देख लीजिए। तो इस टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, और हम लोग ने उसके पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट पाथ में हो रहा है वो हमने पढ़ा है। हमें क्या इधर पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब मोशन हो रहा है बट वो सर्कुलर पाथ में हो रहा है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में पढ़ा है। अब पढ़ना है मोशन जो है सर्कुलर पाथ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल, सपोज एक स्ट्रिंग में तुम लोग स्टोन बांधकर घुमाओगे, ठीक है, घुमाओगे तो वो कैसे मूव करेगा, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करेगा ना, ऐसे जाएगा वो, ठीक है। वो स्टोन जो है ऐसे मूव करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अगर इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर डेफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती मतलब सेम रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल, या तो एग्जांपल है तो हमारा जो अर्थ है ये सन है, ठीक है, और हमारा अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व होता है ना, घूमता है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है और सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो हम लोग ये अर्थ को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है अर्थ। समझ में आ रहा है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, और उसकी स्पीड भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, अर्थ का जो मोशन है उसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक बहुत मजेदार बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है बट इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता। इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता। तो हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा है पहले के वीडियोस में। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहती है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल नंबर। जैसे कि अगर मैं किसी गाड़ी की स्पीड बोलता हूं तो क्या होता है, 50 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ 50 किलोमीटर, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। जो नंबर्स रहते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। बट वेलोसिटी में दो चीजें आती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो, सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो यूनिफॉर्म बोला है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड ना, ठीक है। बट वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि स्पीड सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा क्या। देखो, कभी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो कभी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो घूमकर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, घूमकर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए स्पीड तो सेम रहेगी, मतलब इधर पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी बट डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा ना। तो दोनों में से एक भी चीज अगर कैंसिल आउट होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगा, ये कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन इधर कांस्टेंट है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। एक और बात इसमें जानने वाली चीज है, सपोज अगर मैं एक स्ट्रिंग में पत्थर बांधकर घुमा रहा हूं, अगर वो स्टोन इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर मैं स्टोन को छोड़ देता हूं, स्ट्रिंग छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, तो ये जो स्टोन है ये सर्कल के टेंजेंट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ऐसा सीधा चल जाएगा। सपोज स्टोन इधर पे, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, ये होगा ना, सर्कल का टेंजेंट हमें मालूम है, ठीक है, इसका टेंजेंट ये होगा और इस पॉइंट पे रहेगा तो स्टोन ऐसे सीधा निकल जाएगा। सपोज स्टोन इधर पे है तो इसका टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। टेंजेंट मतलब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, सिंगल पॉइंट पे। अगर स्टोन इधर होगा तो इसका टेंजेंट ये है ना, तो इस डायरेक्शन में हमारा स्टोन निकल जाएगा सीधा। समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ओके, नेक्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ है न्यूमेरिकल। क्या है, गोलू इज रनिंग इन ए सर्कुलर पाथ, उस डायरेक्शन, उस रेडियस इज 350 मीटर एंड
he takes 2 minutes to complete one round of circular path. Find velocity. गोलू का velocity find करना है. अब तुम लोग सोचेगा यार गोलू दौड़ भी रहा है सर्कुलर पाथ पे, मोटू है गोलू, थोड़ा सा वेट ज्यादा है उसका, ठीक है, तो अपने आप को स्लिम कर रहा है वो, तो सर्कुलर पाथ पे से दौड़ रहा है जिसका रेडियस क्या है 350 मीटर, और उसको 2 मिनट लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, बहुत फास्ट दौड़ता है, ठीक है। हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी गोलू की। अब तुम लोग सोच रहे हो यार सर वेलोसिटी, देखो मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट सर्कुलर पाथ के लिए तो नहीं था ना, तो यही कुछ निश्चित बना लेंगे हम लोग फॉर्मूला। सर्कुलर पाथ वो इस पे दौड़ रहा होगा, ये जो इस पे दौड़ रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या है जिस पर वो दौड़ रहा है वो क्या है, सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस है ये। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, 2 पाई r, ठीक है, और टाइम को t मानते हैं, t मिनट्स में वो कंप्लीट करवाओगा, समझ ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया सर्कुलर पाथ के लिए, सीधा सा है, सर्कमफेरेंस इस पर दौड़ रहा है ना, वो सर्कुलर पाथ ही हुआ, इस पर दौड़ेंगे तो सर्कुलर पाथ क्या होगा, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, इधर से दौड़ रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट यही होगा 2 पाई r, और टाइम का t, तो कुछ नहीं, सिंपल सा फाइंड कर लेते हैं। रेडियस है हमारे पास 350 मीटर, टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट ले रहा है, 2 मिनट्स, ठीक है, तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 मिनट्स इक्वल्स टू कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड्स, ठीक है। अब वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r डिवाइड बाय t, 2 into पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस कितना है 350 अपॉन t कितना 120 सेकंड्स, 7 5 35 ये 0, ठीक है, क्या बचता है 2 into 22 into 50 डिवाइड बाय 120, 0 0 कैंसिल, अब क्या बचता है हमारे पास 2 into 22 into 2 सॉरी 5 डिवाइड बाय 12, 5 2 10, 10 into 22 220 डिवाइड बाय 12, कैंसिल आउट करेंगे इसे, 2 6 12, 2 1 10 110, ठीक है, तो इसे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें 18.33 मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है, ये था वेलोसिटी, ठीक है।